नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। अपन राजस्थान जीके के अंदर आज का जो सेशन है वो राजस्थान का करंट अफेयर है दोस्तों। काफ़ी समय से राजस्थान का करंट अफेयर नहीं डाला था, तो मैंने सोचा कि एक जिले से पहले कुछ राजस्थान के करंट अफेयर का टॉपिक डालते हैं एक बार। तो पीछे के जो पेपर उठा के देखे मैंने, पुलिस वगैरह के, पटवार वगैरह के, बीएसटीसी, पीटीटी, तो इनमें जो विधानसभा से रिलेटिव काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट से कि भाई कितनी महिलाएं विधायक हैं, नोटा पे कितने वोट पड़े, सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीता, सबसे कम वोटों से कौन हारा, सबसे जो अभी उपचुनाव कहाँ पे हुए, उपचुनाव में कौन सी पार्टी ने कितनी टिकट जीती, कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं, बीजेपी के पास कितने विधायक हैं, ये तमाम जो जानकारियां हैं वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। कितने प्रतिशत मतदान हुए, महिलाओं के कितने हुए, पुरुषों के कितने हुए, तो ये सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। लीजिए शुरू करते हैं कि पहली बात तो 15वीं जो विधानसभा है वो कब हुई थी। 15वीं विधानसभा 2018 के तहत आती है, 2018 के अंदर, 2018-19 इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो मतदान है वो कब हुआ था, 7 दिसंबर 2018 को। कब हुआ? 7 दिसंबर 2018 को। 15वीं विधानसभा के समय राजस्थान में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 4,74,79,402। ये तो थी कुल मतदाताओं की संख्या। उस कुल मतदाताओं की संख्या में से मतदान कितना हुआ? 3,55,17,659, यानी कि टोटल वोटों के कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 74.08% का मतदान होता है। इसमें पुरुषों का कितना योगदान था या पुरुषों के कितने वोट थे? तो 2,47,60,60,755 तो पुरुषों के मतदान हुए। और महिलाओं के कितने हुए? यहाँ से रिट वगैरह में प्रश्न सीधा पूछा जाता है, पटवार वगैरह में, कि 15वीं विधानसभा में कुल महिला वोट मतदाताओं की संख्या कितनी थी या मतदान कितना हुआ? तो 2,27,18,647 हुआ। अब बात करें कि नोटा, ये भी एक वोट, कि नोटा को कितने वोट मिले। और नोटा का कलर कैसा है? नोटा का कलर है पिंक, यानी कि गुलाबी कलर का बटन होता है नोटा। इसका मतलब क्या होता है? नन ऑफ अबाव, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपका जो पसंदीदा कैंडिडेट अगर उन लिस्ट में नहीं है तो आप नोटा को वोट कर सकते हैं। तो इस नोटा की पहली बार अगर मैं बात करूं तो पहली बार इसका यूज या उपयोग कब हुआ था? तो वो हुआ था 14वीं विधानसभा में। कब? 14वीं विधानसभा में। अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? 15वीं विधानसभा। तो 15वीं विधानसभा में नोटा को कुल कितने वोट मिले? तो नोटा को कुल वोटों की जो संख्या थी 5,14,000। कितने वोट मिले? 5,14,000, यानी कि कुल मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला नोटा को? 1.41, यानी कि कुल मतदान का उसको कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? 1.41% नोटा को मिलता है। अब मैं बात करूं कि सर्वाधिक नोटा को वोट कहाँ पे मिले, तो वो मिले कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। कौन से में? कुशलगढ़ बांसवाड़ा तहसील के, बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील आती है या विधानसभा क्षेत्र आता है। वहाँ पे नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले। कितने मिले? 11,165, यानी कि कितने प्रतिशत? 5.64%। और न्यूनतम कहाँ पे मिले? वो मिले सुमेरपुर पाली में, यानी कि नोटा को सुमेरपुर पाली में कितने वोट मिले कुल? तो वो मिले 681 वोट, यानी कि 0.39% वोट मिले। ये तो हुई नोटा की बात। आप एक एक चीज़ को समझते चलना है अपने को, ठीक है। तो मैं बात करूँ कि विधानसभा की अगर बात आती है तो विधानसभा का संविधान के अनुच्छेद
170 में गठन की बात कही गई है, किसकी? गठन की। और विधानसभा के जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी कहानी है 171 में। और 172 में क्या है? कार्यकाल व त्याग पत्र। क्या है? कार्यकाल व त्याग पत्र। और 173 में क्या आती है दोस्तों? 173 में आती है योग्यता। 173 में क्या आती है? योग्यता। और अगर मैं बात करूं कि 174 में क्या आता है? राज्यपाल की शक्तियां, या राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। और अनुच्छेद 188 की बात करूं, 188 में सदस्यों को शपथ ग्रहण की बात आती है, सदस्यों को शपथ। ठीक है, अब ये पूरी कहानी एक बार फिर से देखते हैं कि 15वीं विधानसभा के जो मतदान है वो कब हुए। सिंपल सा प्रश्न आता है, 15वीं विधानसभा के मतदान कब हुए? 7 दिसंबर 2018 को। कब होते हैं? 7 दिसंबर 2018 को। 15वीं विधानसभा में कुल मतों की संख्या कितनी थी? 4,74,79,402। इसमें से वोट कितने पड़े? 3,55,17,659। कितना प्रतिशत हुआ? 74.08% हुआ। पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या। नोटा का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 15वीं विधानसभा में हुआ था। नोटा का मतलब क्या है, या फुल फॉर्म क्या है? नन ऑफ द अबाव। और इन नोटा का जो कलर है बटन का वो कैसा है? पिंक है। 15वीं विधानसभा में नोटा को कुल कितने वोट मिले? 5,14,00,000 वोट कुल मिले। कुल वोटों का जो प्रतिशत है वो कितना था? 1.41%। सर्वाधिक नोटा को वोट कहाँ पे मिले? कुशलगढ़ में मिले। कितने मिले? 11,165 मिले। कुल वोटों का कितना प्रतिशत था? 5.64% था। न्यूनतम कहाँ पे मिले नोटा को? सुमेरपुर पाली में मिले। कितने मिले? 681 मिले। कुल वोटों का प्रतिशत कितना रहा? 0.39% रहा। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का गठन कौन से में है? तो अनुच्छेद 170 में। विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया 171 में। विधानसभा का कार्यकाल और त्याग पत्र 172 में। विधानसभा के अंदर विधायक की जो योग्यता है 173 में। और अनुच्छेद 174 में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। 188 में सदस्यों को, विधानसभा सदस्यों को शपथ की बात। ये कहानी हुई इसकी। अब बात करूं मैं कि तो सर्वाधिक मतदान कहाँ पे हुए? सर्वाधिक मतदान कौन सी विधानसभा क्षेत्र में हुआ? तो वो हुआ, सबसे अधिक मतदान वो हुआ पोखरण में। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में कितना प्रतिशत? 87.45%। कितना? 87%, 87.45%। ठीक है। और न्यूनतम मतदान कहाँ पे हुआ? न्यूनतम मतदान हुआ मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन में कितना हुआ? 60.06%। ठीक है, तो मारवाड़ का याद रखना है आपको, 60%। और यहाँ का कितना हुआ फुल? अगर सर्वाधिक बात करें तो वो कहाँ पे है? पोखरण विधानसभा क्षेत्र में। कितना? 87.45%। ठीक है। अब मैं बात करूँ कि सर्वाधिक मतांतर वाली जीत किसकी हुई? तो सबसे ज़्यादा जो मतों का अंतर था उसमें जीत हुई है कैलाश मेघवाल की। और कैलाश मेघवाल का जो विधानसभा क्षेत्र था वो कौन सा है? वो कैलाश मेघवाल पहली बात कौन से पार्टी से? बीजेपुर। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा था? शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। और इनके जो वोटों का अंतर था तो वो कितना था? तो वो कितना था? 74,542 वोटों से। कितना था? 74,542 वोटों से इनकी जीत दर्ज हुई थी। नोट, ये एक विशेष बात है कि कैलाश मेघवाल सबसे उम्रदराज विधायक हैं जो कि वर्तमान में 15वीं विधानसभा में भी कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं कि न्यूनतम, यानी कि सबसे कम मतों का जो अंतर से जीतने वाले थे वो कौन थे? तो वो थे जाबर सिंह सांखला। जाबर सिंह सांखला भी कौन सी से? बीजेपी से। सबसे ज़्यादा वोटों से भी कौन जीता? बीजेपी से। सबसे कम से भी कौन आ रहा? बीजेपी का। कौन सबसे कम में? कौन? जाबर सिंह सांखला। सबसे अधिक में कौन? कैलाश मेघवाल। कहाँ से? शाहपुरा भीलवाड़ा से। तो ये कहाँ से आता है? तो ये भी कहाँ से आते हैं? आसिंद भीलवाड़ा।
तो दोनों की दोनों जो विधानसभा क्षेत्र है भीलवाड़ा जिले में आती हैं। सापरा में सबसे अधिक, सापरा में ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं ना, 4 वर्ड हैं सापरा में, और जीता भी कितने से है, सबसे अधिक वोटों से। और आसिंद 3 शब्द आ रहे हैं और सबसे कम में है, और दोनों कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में है। याद नहीं रखना, पार्टी भी बीजेपी है, दोनों सरल हो गई। जाबर सिंह सांखला, ये याद रखना है। और आसिंद इनकी विधानसभा क्षेत्र का नाम है। ये मात्र 154 वोटों से जीत दर्ज हुई थी। अब मैं बात करूं कि 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है। तो 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या थी कुल, अब वर्तमान में कितनी है, 25। कितनी है, 25। अब मैं बात करूं कि अगर 199 कितने की, कि शुरुआत में कितनी थी, 23 थी। शुरुआत में जब चुनाव हुए थे 7 दिसंबर 2018 को, या फिर शुरुआती अगर मैं बात करूं तो उस समय जो महिलाओं की संख्या थी वो 23 थी विधायकों की। उसके बाद में रामगढ़ में चुनाव नहीं हुए थे अलवर में, क्योंकि वहाँ पे एक बीएसपी का कैंडिडेट था, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से चुनाव आयोग ने वहाँ के जो चुनाव हैं उनको स्थगित कर दिया था। इसके बाद में एक रामगढ़ से साफिया खान कांग्रेस पार्टी से जीत के आई, तो कितने हुए, 24 हुए। और एक उपचुनाव हुआ मंडावा में, सांसद बने थे झुंझुनू के कौन, उनका नाम क्या है याद नहीं है, नरेंद्र सिंह खिच्चड़। तो उनके जीतने के बाद में या उनको सांसद बनने के बाद में मंडावा क्षेत्र में उपचुनाव हुए, तो वहाँ पे भी कांग्रेस की कौन आई, रीटा सिंह आई। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 महिला और ऐड हुई, तो कुल मिला के कितनी महिला विधायक हुई, तो वो हुई 25। अगर पर्सन ये पूछ ले कि 15वीं विधानसभा में शुरुआत में कितनी महिला विधायक थी, तो वो उस समय कितनी थी, 25। और ये पूछ ले कि वर्तमान में विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं विधायक हैं, या 15वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं विधायक हैं, तो कितनी है, वो हैं कितनी, 25। और ये भी पूछा जा सकता है कि उपचुनाव के अंदर कितनी महिलाओं ने जीता, तो कितनी महिला, 1। और उपचुनाव हुए कितने राजस्थान में, 2 जगह। ठीक है, अब मैं बात करूं अगली, तो सबसे युवा विधायक कौन सा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 15वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन सा है, तो वो कौन है, राजकुमार रोत। राजकुमार रोत का जो 84 डूंगरपुर क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, 84 डूंगरपुर। इस 84 डूंगरपुर के राजकुमार रोत मात्र 26 साल के विधायक बने। कितने, 26 साल के। और वैसे विधायक बनने के लिए उम्र कितनी है न्यूनतम, तो उम्र कितनी है, 25 साल। एक विधायक बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो है 25 साल। और ये कि कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 173 में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मैं बात करूँ कांग्रेस कि कांग्रेस को शुरुआत में कितने विधायक मिले थे, 99 विधायक। फिर एक अलवर से जीत के आई कौन, साफिया, कौन जीत के आई थी, साफिया खान। इसके बाद में एक झुंझुनू मंडावा से जीत के आई कौन, रीटा सिंह। तो कुल मिला के कांग्रेस की कितनी सीट हुई, 99 + 2, तो कितनी होती हैं, 101, 101। और बीएसपी की कितनी थी, 6 सीटें। कितनी हुई, बीएसपी की कितनी, 6 सीटें। आगे चले, आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें मुख्यमंत्री साहब लगातार कौन सी बार मुख्यमंत्री बने, लगातार नहीं कह सकते। तो अब तक अशोक गहलोत कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 3 बार। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मतदाताओं के आधार पे सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, जयपुर। मतदाताओं के आधार पे तो कौन सा है, जयपुर। और सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है तो वो कौन सा है, जैसलमेर। मतदाता तो सबसे ज़्यादा कौन सी विधानसभा में, जयपुर में। और क्षेत्रफल सबसे बड़ा किस विधानसभा क्षेत्र का, जैसलमेर का। और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा भी कौन सी है, जैसलमेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र कौन सी, जैसलमेर। और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र भी कौन सी, जैसलमेर। यानी कि बड़ा मार्केट, बड़ी क्षेत्रफल है लेकिन वहाँ पे मतदाता कम है। और सबसे बड़ा अगर मतदाताओं की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो वो है जयपुर। अब मैं बात करूं कि 12वीं विधानसभा में संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया था।
यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग वो 12वीं विधानसभा में किया गया था। कौन सी में किया गया था? 12वीं विधानसभा में किया गया था। और नोटा का प्रयोग पहली बार कब? 14वीं विधानसभा में। और अब अगर अगला प्रश्न आता है कि हरदेव जोशी हैं, वो कांग्रेस के हैं और 10 बार लगातार विधायक बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? 10 बार विधायक बन चुके हैं। तो ये थी कहानी इसकी। अब आगे जो चैप्टर आएगा, पहले तो हम अनुमान गढ़ डालेंगे जिला दर्शन के अंदर, और फिर इस जो 15वीं विधानसभा है इसका मंत्रिमंडल अपन डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप इनको पढ़ें, सुरक्षित रहें, घर रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।